देखिए, जो चांदनीत का जो इशू है, इसके अंदर पहले दिन से ही बड़ी क्लियर बात हमने रख दी थी। माननीय हमारे विधायक जी भ्याणा जी, इन्होंने भी स्पष्ट तौर पर बताने का काम किया। माननीय सीएम साहब की तरफ से भी यही आदेश थे कि चांदनीत को पूरा पानी दिया जाएगा, पानी के कहीं भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट का संकल्प है इस बात के लिए। इस बात के लिए हम निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि कहीं भी पानी की दिक्कत परेशानी ना हो, और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक बात चांदनीत के पाइपलाइन जाने की बात है, क्योंकि वो अमृत योजना का पैसा है। दो तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जो है प्रदेश के अंदर दिया जाता है। ये खासकर जो पानी को लेकर के, एक तो जो अमृत योजना है उसके तहत तो पहले अमृत 1 था और अमृत 2 है, ये जो शहरी क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। जल जीवन मिशन जो था उसको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम उसमें पानी देने का काम करते हैं, और अभी जो 2028 तक बढ़ा भी दिया गया जल जीवन मिशन भी, उसके अंदर भी, और इस अमृत योजना के तहत भी हमारा जो 60-40 का रेशियो होता है, 60% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देने का काम करती है, 40% स्टेट की तरफ से जो है वो लगाया जाता है। इस तरीके से ये कार्य जो है होते हैं। अगर हम इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पानी देते हैं तो फिर वो पॉलिसी के अंदर नहीं आता, फिर वो जो है हमारा जो पानी जो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो स्टेट को फिर मिल नहीं पाता। और उसी नहर से जो भाखड़ा की नहर आ रही है, वहीं से जो 30 दिन महीने में चलती है, यानी केवल जब सफाई होती है, बंदी होती है, उस टाइम होती है, अदरवाइज जो 12 मासी जो नहर चलती है उसके अंदर स्पेशल कनेक्शन दे करके मोटर का भी अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था करके, जिस तरीके से हमने ये तक कह दिया कि एक मोटर उनको अलग से रखने का काम कर देंगे। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि चांदनीत के अंदर पानी की कतई कमी नहीं रहने दी जाएगी, क्योंकि पहले जिस लाइन से पानी दिया जाता था वो 3 गांवों को दिया जाता था, और उसमें भी क्योंकि वाटर लेवल कई जगह जहां ऊपर आ गया, वहाँ पे जो हमारा वाटर टैंक टूट गया, उसके कारण पानी नीचे का मिक्स हो गया, उसमें भी दिक्कत परेशानी आई है। लेकिन ये कुदरती है, उसके लिए भी हमने अभी उसका टेंडर उसका ओपन हो गया। अब हम जो चांदनीत के अंदर भी आरसीसी का टैंक हम बनाने का काम करेंगे, और भाखड़ा से लाइन जोड़ करके जो लगातार चलेगी, और 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था करके, ताकि चांदनीत गांव को पानी की पीने की कमी ना रहे, ये हमने उनको बताने का भी काम किया। 11 सदस्यीय कमेटी से पहले भ्याणा जी की बात भी लगातार होती रही, मेरी भी बात हुई, और मैंने उनको स्पष्ट तौर पे कहा कि हम पानी की किसी भी कीमत पे कहीं भी कोई कमी जो है वो नहीं रहने देंगे। ढांडा साहब भी माननीय मंत्री जी है जो यहाँ के सर्विसेज देखते हैं, उनसे भी बातचीत जो है उनकी हुई। लेकिन मैं एक बड़ी स्पष्ट बात इसमें कहना चाहूँगा, हमारे जो गांव के जो बेचारे भोले भाले लोग हैं उनको बहकाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी चांदनीत निवासियों से निवेदन करूंगा, किसी के बहकावे के अंदर ना आए। अनेक तरह की बातें की गई, ये बातें भी की गई कि और जगह पे तो हिसार में भी और दूसरी जगह भी अमृत योजना के तहत जो है गाँवों के अंदर पानी दे दिया गया, हमें नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल गलत कहा गया है। कहीं भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अमृत योजना के तहत शहरों के अंदर कहीं कोई पानी नहीं दिया गया है, या गाँवों के अंदर ही तो, गाँव के अंदर कहीं भी पानी जो है अमृत योजना के तहत नहीं दिया गया है। ये केवल शहरी योजना होती है। गांव के लोगों को इस बात पर भी बहकाया जा रहा है। लोग अपनी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां आ रही है वो राजनीति कर रही हैं, बहकाने का काम, उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, सरकार की तरफ से उनको एश्योर भी करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से भी, मैं डिपार्टमेंट का मंत्री होने के नाते मैं अपनी तरफ से एश्योर करता हूं कि पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हम वहीं से पानी देंगे, पहले चांदनीत को पानी देंगे, बाद में हांसी में पानी आएगा। इस बात के लिए भी हमें श्योर करने का काम जो है हम करते हैं। तो उसमें कहीं भी कोई बहकावे के अंदर ना आए, क्योंकि ये बड़ी स्पष्ट तौर पे, चाहे वो टी लगाने की बात कही, टी लगा के नहीं कहाँ से टी लेकर के आए और कह देते हैं कि सरकार ने लाने का काम किया। सरकार क्यों इस तरीके से करेगी? सरकार लगाएगी तो कोई अगर जे कोई उसके अंदर कोई बाधा ना होती पॉलिसी की, तो हम जाकर के लगा देते ना। ग्रामीणों की बात पे हम कोई मना थोड़ी करते हैं। मुझे नहीं पता कौन है, कोई पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। इस टाइप का आदमी कोई फ्रॉड व्यक्ति हो सकता है
जो गांव के लोगों को भी बहकाने का काम करता है। अब तक तो उस पर उसकी जानकारी आ जानी चाहिए थी, मुकदमा दर्ज हुआ उस पर, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके ला सकती है। निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेट भी होगा और जो गलत किया है उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ फोटोज हैं उनकी काफी, वो आज चैनत गांव की जो धरना कमेटी उन्होंने भी जारी की। पॉलिटिकल लोग हैं हमारे साथ, तो अभी के पता 4 आदमी आकर के यहाँ फोटो खिंचा जाएगी। के द्वारा प्रायोजित व्यक्ति था ये। बीजेपी को ये काम करने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों द्वारा प्रायोजित व्यक्ति है जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है लाइसेंस भी था, ये पुलिस महकमे में प्रशासन ने इसकी थी, उधर की उधर चीजें करता था, इस तरह की कोई जानकारी आगे बढ़ी। देखिए, मैंने जिससे कहा कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से केस भी दर्ज हुए हैं, कार्रवाई भी होगी और उसको अंजाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। जो इस तरीके के बात जो बहकाने का काम करते हैं, जो झूठ बोलने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी, किस लिए करेगी? मंत्री जयकारे भी लगवाए उन्होंने, खट्टर साहब जिंदाबाद या भाजपा के नारे लगे, सबकी जय बुलवाई वहाँ। बहकाना क्या होता है? ये तो ये भी कहा है ना कि अमृत योजना के तहत पानी दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं ना वहां जा करके भाषण दे रहे हैं ना। गलत भाषणबाजी, गलत बयानबाजी करना, मतलब उसको किसी को बहकाना गांव के लोगों को, बहुत ही गलत बात है। अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई है मंत्री जी इसको? सारे काम होंगे समय के ऊपर, इन्वेस्टिगेट होती है, एक पुलिस का अपना काम होता है, अपना काम करेगी निश्चित तौर पर। हाँ, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको बहकाया जा रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि आपकी सरकार है, आपके लिए है, आपके द्वारा बनाई गई है और लगातार सरकार जो है आपके लिए कार्य कर रही है। और कहीं भी जो बात कहेंगे, हम जो बात कहेंगे उसको पूरा करने का काम करते हैं, बहकाने का काम नहीं करते। वही बात कहते हैं जो पूरी हो सकती हो। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मैं मेरी ओर से भी, हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, कि चैनत गांव में पीने का पानी उसी नहर से आएगा, सीधा आएगा, पूरा आएगा, जहाँ से हांसी के लिए जो लाया जा रहा है। पहले उस पाइपलाइन से 3 गांवों को पानी दिया जा रहा था, कहीं कोई कमी भी आई, वाटर टैंक टूटने के कारण भी आई, उसका भी हम लगातार एक प्रोसेस होता है। अब ये कुदरत का चीज़ ही है, वाटर लेवल ऊपर आ गया, इसमें कोई क्या कर सकता है अचानक, ये तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक कोई अगर आ गई दिक्कत परेशानी तो उसमें काम करने में प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर पूरा किया जाता है। निश्चित रूप से हम ग्रामवासियों को पानी देने का काम करेंगे। हमारे सरकार का नारा भी है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, वो देने का काम करेंगे। चैनत गांव को भी पूरा पानी देने का काम करेंगे, स्वच्छ पानी देने का काम करेंगे, भाखड़ा का पानी देने का काम करेंगे। गांववासी कहते हैं कि उसी लाइन में से पानी चाहिए हमें, तो गांववासी कहते हैं कि उसी लाइन में से पानी चाहिए। उस लाइन में पानी कहाँ से आ रहा है? भाखड़ा का आ रहा है ना, भाखड़े का पानी देंगे। उस लाइन में जो पानी आ रहा है वही सेम पानी उनको भी देने का काम करेंगे। मैंने बता दिया बड़ा क्लियर कि ये कोई पॉलिसी होती है और पॉलिसी की बंदिशें होती है, सबको पता है इस बात का। केवल और केवल ग्रामीणों को बहका करके, वो हमारे अपने लोग हैं, सड़कों पर बैठे हुए, हमें भी बहुत बुरा लगता है, हमें भी बहुत इस बात का दुख है, तकलीफ हमें इस बात की कि हमारे ग्रामीण जो भाई हैं, बच्चे हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको बहका करके बैठाया जा रहा है। गंगा साहब, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस टाइम पे टी लगाई गई तो लगभग 11 से 12 घंटे का टाइम लगा। सीआईडी को पता था, पुलिस को पता था, मौके के ऊपर टी क्यों नहीं रुकवाई गई जब 12 घंटे लगातार प्रोसेस